In this video, we'll discuss about 12th house, and 12th house is also a very misunderstood house. So, 12th house comes after 11th house, and again, I'm reminding you these 12 houses are the 12 stage of human life process that happen in consecutively one after another. All these stages that we see, they happen one after another, and these are all traced out according to the gravity that universe puts it. And in tracing out this how these houses, sun becomes important because it is because of this movement of sun that we carve out the sky into 12 pieces. So the last piece is, and 12th house is equally as important as those houses which we have seen earlier. So 12th house comes after 11th house, and it is the ending. It is whatever that ends. It is the house which represents loss, and I will break down why it is so. Because 12th house comes after 11th. 11th is the value you get. 12th is the expenditure of those values. 12th house represents your the guests that came to your house going to their home. 12th house represents the loss of job, or if you are running a company, any of the employee who leaves you is can be seen from this house. Leaves your company and goes to another company, this is seen from 12th house or 12th motion of any planet. So 12th house represents whatever we have acquired, where it is spending. So आप खर्च कहाँ पे कर रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, इट इज सीन फ्रॉम 12th हाउस. अगर अष्टक वर्ग में 12th हाउस में पॉइंट्स 20 से ज़्यादा है तो यू विल नॉट बी अ फ्रूगल पर्सन. लेकिन 20 से कम है तो आप खर्चा ज़्यादा नहीं करोगे. You will allow less people to enter your life, and you will not allow them to leave your life quickly. So 12th house is segregation, isolation. आप जब किसी को छोड़ के किसी की सोसाइटी से बाहर चले जाते हो, that is represented by 12th house. अगर 12th हाउस में जो राशि है या कोई प्लैनेट है उसकी महादशा या चरदशा चल गई, तो आप अपनी सोसाइटी छोड़ के उस राशि, जो राशि वहाँ पे प्रेजेंट है या प्लैनेट वहाँ प्रेजेंट है, वो जो भी रिप्रेजेंट करता है, आप वहाँ चले जाओगे. मैंने एक कुंडली पढ़ी थी जहाँ पे कैंसर राशि थी 12th हाउस में, और वहाँ पे राहु प्रेजेंट था. द पर्सन जैसे ही उसकी राहु की महादशा स्टार्ट हो गई, ही वेंट आउट फॉर मर्चेंट नेवी. ना वो भी मैं बताऊँगा कि मर्चेंट नेवी में कैसे गया, कहाँ हुआ, बट it represents leaving your society and going to the other society. It in altogether represents loss of a society. It represents getting into sleep. आप जब अपनी बॉडी को 10th हाउस में ले डाउन करते हो, 11th हाउस में आपकी बॉडी रिकवर करती है, और 12th हाउस में यू एंटर द स्टेट ऑफ स्लीप. आप अनकॉन्शियस हो जाते हो. This sleep, the process of sleep is represented by 12th हाउस. 12th हाउस ये भी बताता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो. व्हाट इज़ योर कैपेसिटी टू स्पेंड. कैपेसिटी इज सीन फ्रॉम 12th हाउस. 12th हाउस में ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो यू विल स्पेंड अ लॉट. आप खर्चीले हो या फिर नहीं हो, ये सिर्फ और सिर्फ 12th हाउस से देखा जाता है. सो 12th हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट. हमने देखा था 11th हाउस इज रिकॉग्निशन. 11th हाउस इज द वैल्यू यू गेट फॉर आउट ऑफ अ प्रोडक्ट. इट रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन यू हैव, द सेलिब्रेशन यू हैव. 12th हाउस रिप्रेजेंट्स द आफ्टर पार्टी, द एंड ऑफ द पार्टी. जब मेहमान आके जब पार्टी सेलिब्रेट करके अपने अपने घर को चले जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ them leaving your house going to their own house is represented by 12th house. So loss, segregation, separation. और एक बात मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि 12th हाउस की महादशा चले तो यू विल बी आप कहीं दूर बेकार जगह चले जाओ. नो,
अगर राशि अच्छी है, उस पर एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो यू विल गो टू अ गुड प्लेस, यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। लेकिन अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है 12th हाउस को, तो वो प्लैनेट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, डिप्रेशन में चले जाओगे आप। बहुत से साइकेट्रिस्ट को लोग दिखाते हैं, बहुत से लोग बहुत जगह जाते हैं, इवेंट्स होते हैं लाइफ में, वहाँ जाते हैं। बट आई मस्ट टेल यू दिस कि 12th हाउस इज़ द रीज़न फॉर दैट। 12th हाउस में जब जब कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, तो वो अपने से कौन सा प्लैनेट, कौन सा प्लेस ट्रांजिट कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से डिप्रेस्ड हैं। और आपके डिप्रेशन तभी ख़त्म होगा जब वो प्लैनेट वहाँ से निकलेगा। मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी जहाँ राहु 12th में ट्रांजिट करता है। जैसे ही 12th में ट्रांजिट करता है, वो पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड इट्स बिकॉज ऑफ सिंपल रीज़न, उनको खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्यों डिप्रेशन में है। उनको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, टेंडेंसीज डेवलप हो जाते हैं। तो 12th हाउस में ट्रांजिट किसी भी प्लैनेट का अच्छा नहीं होता है। या फिर मैं कहूँ, अगर क्लियरली कहना पड़े, तो ये चेंजिंग पॉइंट होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चेंजिंग पॉइंट होता है। फॉर सपोज आपका सैटर्न 4th हाउस में पॉजिटेड है, अगर 4th हाउस में पॉजिटेड है, तो वो निश्चित है कि अपने से 9th चाल चलेगा 12th हाउस में। जब वो 12th में ट्रांजिट कर रहा होगा, तो यू विल लीव योर स्टडीज़, आप जो भी पढ़ रहे होगे उसको छोड़ोगे और किसी और ट्रैक पे चले जाओगे, दूसरी चीज़ें उठा के पढ़ने लग जाओगे। It happens with everyone who have a placement like this in their birth chart। और birth chart अभी मैं explain करूँगा, मैंने भी explain नहीं किया है birth chart को। Houses समझना बहुत important है। Houses क्या होते हैं? They are stages in your life. They represent all those stages that your human body goes through। ह्यूमन बॉडी को जब आप आइसोलेशन में समझोगे तब उसका वैल्यू कुछ और होता है, और अभी इसमें समझोगे तब कुछ और होता है। 12th हाउस अगर इन्फ्लिक्टेड है, अगर गलत एस्पेक्ट्स हैं, तो आप गलत तरीके से लोगों को अपने सोसाइटी से भगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो लाइक क्राइम करते हैं, वो 12th हाउस के बैड एस्पेक्ट्स से देखे जाता है। अगर 12th हाउस में अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, तो यू पे देम ट्रिब्यूट एंड देन यू लेट देम गो। बट लेटिंग गो इज़ द थीम ऑफ 12th हाउस। हमने बहुत जगह देखा है, जैसे हमारे लॉ के आईपीसी में 2 चीज़ें मेंशन हैं कि जो जुडिशियल होमिसाइड होती है वो अलाउड होती है, और जो इलीगल होमिसाइड होती है उसको कल्पेबल कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर लॉ अलाउ करता है तो यू कैन किल, और लॉ नहीं अलाउ करता है तो यू कैन नॉट। तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, किसी को किल कर देते हैं इन देयर प्राइवेट डिफेंस, इसको भी 12th हाउस से देखते हैं। इट्स वेरी सैड बट इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो यू कम इन टू द सोसाइटी एंड यू लीव द सोसाइटी। तो यू लीव द सोसाइटी थ्रू 12th हाउस। अब लोग बोलेंगे कि मैंने बोला था कि सोल तो 9th हाउस में लीव करती है। येस, सोल लीव्स इन 9th हाउस। 12th हाउस रिप्रेजेंट्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो आपकी बॉडी कैसे डिसइंटीग्रेट हो रही है, ये 12th हाउस से देखते हैं। So 12th house becomes a lot more important when it is considered from 7th house. So अगर आपके 12th हाउस में कोई प्लैनेट है, उसको आप 7th हाउस से कंसिडर करो, तो 12th इज 6th फ्रॉम 7th हाउस। इसका मतलब है लोगों के प्रोफेशन, जो आपका लॉस है वो लोगों के प्रोफेशन है। इट कैन बी कंक्लूसिवली सेड दैट। बट यहाँ पे 12th में जो भी प्लैनेट, सपोज सैटर्न पॉजिटेड है, इसका ये मतलब नहीं है आपका काम बन गया लोगों को ख़त्म करना, भगाना सोसाइटी से। नो, इट ओनली मीन्स कि यू विल डायरेक्ट पीपल टू वर्क। यू विल नॉट वर्क डायरेक्टली, ईदर यू टेक वर्क फ्रॉम पीपल और यू डायरेक्ट पीपल टू वर्क। वाई? बिकॉज दिस 12th प्लेस इज 6th फ्रॉम 7th। लोग क्या कर रहे हैं, यू आर कंट्रोलिंग दैट। आप एक आदमी से काम लोगे, उस काम को करवा के दूसरे को दोगे। तो दिस हाउस बिकम्स द हाउस ऑफ अ ब्रोकर। दिस हाउस बिकम्स द हाउस ऑफ अ मिडल मैन। मिडल मैन यहीं से देखे जाते हैं, जो बीच के
कमीशन, जो कमीशन लेते हैं किसी भी चीज़ का, उसको 12th हाउस से देखते हैं। तो अगर आपका सपोज़ शुक्र वीनस 12th हाउस में है, तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है इट इज़ कमीशन। न अगेन इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है कहीं पे भी आपको, बट इट हैपन्स लाइक दैट। अगर आपका 12th में वीनस है, देन यू वट एवर यू डू, यू गेट योर इनकम फ्रॉम कमीशन। कोई भी कमीशन बेस्ड बिजनेस होगा, आप कमीशन बेस्ड बिजनेस के चार्टेड अकाउंटेंट हो गए और वहाँ से आपका पैसा आएगा। 12th हाउस मैंने आपको बोला था कि लोग आते अपना काम करते, जब काम छोड़ के मतलब काम करके ख़त्म करके दे व्हेन दे गो टू देयर होम, दिस गोइंग टू देयर होम इज रिप्रेजेंटेड from 12th house. Whenever you sleep, it is represented from 12th house. So 12th house is ending every kind of association, ending every kind of वर्क। जो हर चीज़, हर वो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा। सैटर्न 12th हाउस में पाइसीज राशि में था, मीन राशि में था 12th हाउस में एक कुंडली के। that person was into fishing, वो मछली मारता था, और वो मतलब मछुआरे जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया कंजंक्शन होता है। तो प्रोफेशन इज डिसाइडेड लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट 12th हाउस रिप्रेजेंट। 12th हाउस मैंने कहा था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर बॉडी होती है, तो डिसइंटीग्रेशन के बाद सोल की जो जर्नी होती है वो भी 12th हाउस के एंड वाले नक्षत्र से देखा जाता है कि व्हेन यू विल बी री इनकारनेटेड। 12th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। बट 12th हाउस का प्लैनेट, अगर आप व्हेन यू बॉर्न, अगर कोई प्लैनेट है 12th हाउस में, जैसे सन अगर 12th हाउस में है, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ से चीज़ों को लूज कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, सन इज़ लाइट, जहाँ जहाँ सन ट्रैवल करेगा, अपने से जितनी चाल चलेगा दूसरे हाउसेस पे, वहाँ से जो भी फालतू चीज़ें होंगी उसको रिमूव करेगा। सो एक तरीके से देखा जाए तो 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, क्योंकि 12th हाउस में जो भी प्लैनेट पॉजिटेड है, जो भी राशि पॉजिटेड है, वो जहाँ पे भी चलती है उस जगह को क्लीन करती है। सो जितने भी क्लीनिंग प्रोफेशंस आ जाते हैं, जितने भी साफ़ सफाई वाले कर्मचारी आ जाते हैं, उसको भी 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस में अगर आपका सैटर्न पड़ा हुआ है, और सैटर्न इज इन ज्येष्ठा नक्षत्र इन 12th हाउस, आपको गार्बेज वैन वाले हो गए, आपको जितने भी कचड़ा उठाने वाले हो गए, दे आर सीन फ्रॉम दिस कंजंक्शन। सो इट्स नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी बहुत सारे कंसिड्रेशन होते हैं, जैसे कि राहु कहाँ पे है, केतु कहाँ पे है, जैसे कि शुक्र कहाँ है। ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड इन टोटल। सो प्रॉपर स्टडी करने के लिए किसी कुंडली को एक बहुत ही ज़्यादा मैक्रो पर्सपेक्टिव लगता है, और ये मैं आपको माइक्रो पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ। सो 12th हाउस कम्स आफ्टर 11th हाउस। तो मैंने ये भी बताया था कि जो भी आप कमाते हो, आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 12th हाउस। तो आपके पैसे का जो खर्च होगा, अगर कोई प्लैनेट है तो वो सिग्निफाई कर देगा। अगर वहाँ पे शुक्र है तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप महंगी चीज़ें, महंगा नहीं, खैर महंगी चीज़ें तो सेकंड से देखते हैं, बट ज़्यादातर आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो किसी न किसी ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर किसी न किसी मनी मार्केट से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि मनी मार्केट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय शुक्र। सो आई थिंक दिस इज़ वॉट इट मीन्स कि 12th हाउस की जितने भी एस्पेक्ट्स थे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब लोग बोलते हैं मोक्ष कारक होता है, तो मोक्ष कारक डिसइंटीग्रेशन का हाउस है 12th हाउस, नॉट मोक्ष कारक। मोक्ष कारक इज़ 9th हाउस एंड 12th हाउस इज़ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। सो आप जब गरुड़ पुराण पढ़ोगे उसमें समझ में आएगा आपको कि सोल की जो जर्नी होती है वो निकलने के बाद ही स्टार्ट हो जाती है दूसरे बॉडी के लिए। सो इट इज़ लाइक दैट। सो 12th हाउस इज़
ट्वेल्थ हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगर उसका ट्वेल्थ हाउस में किसी प्लैनेट का आपका, जैसे सपोज सन है और सन की महादशा चल गई, यू विल लीव योर सोसाइटी इमीडिएटली, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू विल गो टू द प्लेसेस जो सन के सिग्निफिकेंस के अंदर आ जाए। अब वो जब मैं प्लैनेट कवर करूँगा तो मैं सन का सिग्निफिकेंस बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें सन को सिग्निफाई करती है, और वहाँ पे जाके अपनी सोसाइटी छोड़ के आप वहाँ चले जाओगे जहाँ पे सन की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर जॉब लग गया और ट्वेल्थ हाउस की महादशा स्टार्ट हो गई, आप अपना घर छोड़ोगे और दूसरे जगह जाके सेटल हो जाओगे तब तक जब तक ट्वेल्थ की महादशा चल रही है। उसके बाद जैसे जैसे महादशा चेंज होती है वैसे वैसे रिजल्ट्स चेंज होते हैं। सो ट्वेल्थ हाउस को ऐसे देखा जाता है। सो ये जो 12 स्थान मैंने आपको अभी तक डिस्कस किए हैं, ये हर एक इंसान के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, सब के साथ एक समान चलता है ये 12 के 12 प्रोसेस। अब इन्हीं 12 प्रोसेस को जब हम स्काई में मैप करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं, तो उसको राशि कहते हैं। और उसको ट्रेस आउट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सन बनता है। सूर्य के मोशन के अकॉर्डिंग जब हम स्काई को ट्रेस आउट करते हैं तो हम 12 राशियों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि राशियों को कैसे ट्रेस आउट किया गया और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और एक एक राशि को मैं अलग अलग एपिसोड में कवर करूँगा। सो सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड।